अस्सलामुअलैकुम। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत खुशामदीद। आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे चैनल पे मेरा चैनल क्रिएट करने का मकसद क्या है? मेरे चैनल क्रिएट करने का मकसद ये है कि आप सबको जो भी चीज़ें मुझे मालूम है, आपको एक एक चीज़ को क्लियरली और हर चीज़ बग़ैर किसी प्रेशर में आके फ्रीली आपको पढ़ाऊँ। तो इसका जो हम पढ़ेंगे इस यूट्यूब चैनल पे, तो वो है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन पेज वगैरह के बारे में हम कम्प्लीटली हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर में कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, ये वो सब चीज़ें। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं अपनी जो बेसिक चीज़ों के बारे में। तो आज की क्लास है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में है, तो हम उनकी तरफ नज़र दौड़ाते हैं। सबसे पहले हमने ऑन कर लिया है अपने CPU या लैपटॉप, जिसको भी हमने ऑन कर लिया है। तो ये हमारे सामने मॉनिटर आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब भी कोई डिवाइस हमने ऑन कर लिया है तो हमें उसे रिफ़्रेश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम अपने माउस के क्लिक के ज़रिए से ये डायलॉग बॉक्स खोल लेंगे और राइट क्लिक के ज़रिए से हम ये डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे और ये थर्ड पे जो है इसे हम क्लिक कर देंगे। ये रिफ़्रेश के ऑप्शन को हमने क्लिक कर दिया तो ये रिफ़्रेश हो गया। अगर हम यही अमल चाहते हैं कि बग़ैर माउस को छेड़छाड़ किए हम करें, तो हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे F5, जिससे ये रिफ़्रेश हो जाएगा। ये देखिए रिफ़्रेश हो रहा है। तो अब हम जो है इसमें बेसिक चीज़ों के बारे में आते हैं। बेसिक चीज़ों में सबसे पहले हमें ये तो पता चल गया कि ये हमारा मॉनिटर है। उसके बाद हम आते हैं कीज़ की तरफ। हमारे पास मॉनिटर होता है, CPU होता है, कीबोर्ड होता है और इसके अलावा हमारे पास माउस होता है, जो चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। और इसके अलावा USB भी हमें चाहिए होती है, या फ्लैश वगैरह जो हम जिसे कहते हैं। तो हम कीज़ की तरफ आ जाते हैं। तो ये है हमारी कीज़ में जो है हमें दिख रही है सबसे टॉप पे पहली रो में हमें दिख रही है फंक्शनल कीज़। फंक्शनल कीज़ कौन सी हैं? F1 से लेके F12 तक जो भी हैं ये फंक्शनल कीज़ कहलाती हैं। उसी के साथ हमारे पास होम की है। इसके ज़रिए से हम होम जो अभी हमें मॉनिटर में दिख रहा है यहाँ पे आ सकते हैं। फिर उसके बाद जो है हम चले जाते हैं एंड, हमें ख़त्म करना है तो उसके लिए हम एंड की को दबाएंगे। फिर उसके बाद आ जाती है इंसर्ट की से हम कोई वीडियो या कोई भी पिक्चर वगैरह अपनी स्क्रीन पर लाना चाह रहे हैं तो इंसर्ट के ज़रिए से हम उसे ला सकते हैं। उसके बाद डिलीट, हमसे कुछ गलत लिखा गया है, हम उसे ख़त्म करना चाहते हैं तो हम डिलीट की को इस्तेमाल करके उसे ख़त्म कर सकते हैं। उसी के साथ नीचे हमें आती हैं न्यूमेरिक कीज़। नंबर 1 से लेके 0 तक जितनी भी कीज़ हैं ये सारी न्यूमेरिक कीज़ हैं। उन्हीं के साथ सिंबल्स आ जाती हैं, स्लैश या जो हमें डैश वगैरह डालनी पड़ती है, प्लस और इक्वल टू, ये सब चीज़ें। फिर बैकस्पेस है। बैकस्पेस में हमें पीछे की तरफ जब जाना पड़ता है तो हम बैकस्पेस की को इस्तेमाल करते हैं। बैकस्पेस की का हम इस्तेमाल करके हम पीछे चले जाते हैं। फिर टैब आ जाता है। हम एक जैसा स्पेस देना चाहते हैं तो उसके लिए हम टैब की को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमें ये जो अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं इसे हम अल्फ़ाबेटिक कीज़ कहते हैं। A से लेके Z तक जितने भी वर्ड हैं इन्हें हम अल्फ़ाबेटिक कीज़ कहते हैं। फिर इसके बाद है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का क्या मतलब है? कैप्स लॉक का मतलब है कि इसके ज़रिए से हम कुछ भी कैपिटलाइजेशन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैप्स लॉक को दबा के हम कैपिटल लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इंटर का क्या काम है? इंटर का काम है कि हमने एक लाइन को क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। तो हम चाहते हैं कि हम अगली लाइन में चले जाएं, तो उसके लिए हम इंटर को इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है शिफ्ट का भी यही काम है कि हम आगे चले जाते हैं। और इसके बाद आता है कंट्रोल का मतलब होता है कि हम ये कीज़ जो है ये हम दूसरे के साथ मिला के, दूसरी कीज़ को साथ मिला के इससे अपना काम चलाते हैं। आल्ट का भी यही काम है। और पेज अप और पेज डाउन की हमें दिख रही है, तो इससे हम ऊपर वाली पेज अप से हम पेज ऊपर तक चले जाते हैं, यानी हम स्क्रॉल करके ऊपर चले जाते हैं। और पेज जो है पेज डाउन, तो इससे हम नीचे की तरफ आते हैं। और इसके बाद जो स्क्रॉल है, यानी हम ऊपर से नीचे, माउस नहीं है तो हम इस की को दबाकर हम अपना काम कर सकते हैं। अब हम चले जाते हैं मॉनिटर की तरफ। अब हम जो है हमें माउस की भी ज़रूरत होती है। तो ये रहा हमारा माउस है हमारे पास। तो माउस पे हम देख रहे हैं कि एक व्हील टाइप कुछ है और साथ में 2 चीज़ें और भी हैं। तो हमारे पास जो 2 और चीज़ें हैं ये हैं हमारे पास इसके बटन, राइट और लेफ़्ट जो हैं इसके बटन हैं, राइट लेफ़्ट। तो हम माउस के ज़रिए से हमने अपने लैपटॉप को कनेक्टेड किया हुआ है। अब हम जो है माउस में 2 बटन होते हैं, इन बटन के ज़रिए से हम आसानी से अपना काम ख़त्म कर सकते हैं।
कुछ भी। तो अब हमने क्या किया, हमने माउस को ये देखें हम रोटेट करना शुरू हो गया। ये व्हील के ज़रिए से हम क्या करते हैं, हम स्क्रॉल डाउन करते हैं ऊपर से नीचे। अगर हमें कीज़ का नहीं इस्तेमाल करना तो हम माउस के ज़रिए से ऊपर नीचे अपनी शीट को कर लेते हैं। तो जो चीज़ें हमें सीखनी है इस पूरी वीडियो में, तो यहाँ पूरे इस चैनल का मकसद जो है वो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो हमें जो जो चीज़ें चाहिए उसके लिए MS वर्ड हमारे पास, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन पेज, टाइपिंग मास्टर प्रो वगैरह हमारे पास होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाए, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम टाइपिंग मास्टर प्रो या कोई भी टाइपिंग मास्टर हम ले सकते हैं, उसके ज़रिए से हम अपनी स्पीड को हाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो है MS वर्ड का क्या काम है, MS वर्ड पे हम अपनी एप्लीकेशंस, लेटर, CV, लोगो और इसके अलावा कवर पेज जो है बुक का हम बना सकते हैं, कंटेंट और टेबल वगैरह बना सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। और इसके बाद पावर पॉइंट का क्या काम है, पावर पॉइंट का काम होता है कि हम इस पर अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह बना सकते हैं। और एक्सेल का क्या काम है, एक्सेल पे हम रिज़ल्ट, मार्कशीट वगैरह बना सकते हैं आसानी से। इन पेज में हम पेपर वगैरह अगर हमें उर्दू लैंग्वेज में बनानी है तो हम उर्दू लैंग्वेज में बना सकते हैं। उर्दू, सिंधी, बलोची, जो भी आप लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हैं तो इन पेज में आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और टाइपिंग मास्टर में तो हमें पता है कि हमें अपनी स्पीड को किस तरह से बढ़ाना है, तो उसके लिए हम टाइपिंग मास्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम टाइपिंग मास्टर को ही खोल के दिखा देते हैं कि टाइपिंग मास्टर का क्या काम है। तो ये ओपन हो गया, लोडिंग हो रहा है और ये देखें ये हमारे पास सबसे पहले आ गया। तो ये लोडिंग होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे हम जैसे ही हम कोई नया जो करता है, इंस्टॉल करता है अपने जो लैपटॉप, कंप्यूटर, किसी भी चीज़ में, तो यहाँ पे उसे अपना इंटर करना पड़ता है नेम। हमने कोई भी नेम इंटर कर लेते हैं, जैसे कि ये हमने कर लिया। ये हम इंटर पे चले गए तो ये इस तरह के फीचर हमारे पास आते हैं। टाइपिंग मीटर, इससे हम जान सकते हैं कि हमारी टाइपिंग की स्पीड कितनी ज़्यादा है या कैसी है। कस्टम रिव्यू, ये हमें रिव्यू देता है हमने जो भी रिज़ल्ट दिया है उसके बारे में। टाइपिंग टेस्ट होते हैं इसमें। गेम्स भी हम खेल सकते हैं। स्टैटिक्स, यानी ये हमारे रिज़ल्ट के बारे में बताता है। सेटिंग और अबाउट में जाके हम चीज़ों को सही कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि हम इसे क्लोज़ कर लेते हैं। तो ये हमने कर लिया क्लोज़। चूज़ कोर्स, अब यहाँ पे चूज़ कोर्स के बारे में आ गया है कि आप अपना कोई भी कोर्स जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो हम टाइपिंग टेस्ट की तरफ चले, तो ये खुद ही बंद हो गया। अच्छा चले, अब हम क्या करते हैं कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसकी बैकग्राउंड, इसका हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि एक कंप्यूटर को सबसे पहले किसने ईजाद किया, इन्वेंशन का जो है वो कहाँ से हुई। तो सबसे पहले जो इन्वेंशन वो 3000 ईयर एगो हुई और चाइनीज़ ने इसकी इन्वेंशन की। और जो कंप्यूटर का नाम उन्होंने दिया उसे अबैकस का नाम दिया। वो छोटे छोटे गोल गोल मोतियों की तरह होते थे जिसके ज़रिए से वो जमा वगैरह, सम, एडिशन वगैरह का काम लेते थे उसी अबैकस के कंप्यूटर से। पर आजकल मार्केट में डिफरेंट काइंड के कंप्यूटर्स आ चुके हैं, जिस तरह मिनी कंप्यूटर और इसके अलावा सुपर कंप्यूटर, और हर जो शोबा है उसके लिए एक डिफरेंट कंप्यूटर है। हमारा अपना पर्सनल कंप्यूटर हो गया, हमारा लैपटॉप वगैरह हो गया, और इसके अलावा जो है अब तो नई नई डिवाइसेस आना शुरू हो चुकी हैं, आईफोन्स वगैरह आ चुके हैं, ये सब चीज़ें। तो आज की वीडियो में हम बस यही बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और जो कि हमने कंप्लीट कर ली हैं। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे अगली वीडियो में।